हर जगह है। अच्छा, जापान में जाओ आप। जापान का कैसा कल्चर है? जापान में एक मंदिर सा है, उसमें एक वो बना रखा है, पत्थर के बीच में छेद। एक चिट्ठी लो, उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो, भाई चौंक जाओगे आप। उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो और उस पत्थर के छेद में से निकलो। पतला सा है, पतला आदमी निकल सकता है, मोटा आदमी नहीं निकल पाएगा, ये निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन डोले पिसकाने पड़ेंगे। उसमें से निकलो, वापिस आओ और वो चिट्ठी चिपका दो। वो मानते हैं इच्छा पूरी हो जाएगी। और लोगों ने भाई क्या क्या लिखा हुआ था, मैं चाहती हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ उसका ब्रेकअप हो जाए, मैं चाहता हूँ वो लड़की मेरे बस में आ जाए। मेनली रिलेशनशिप इश्यूज, बट नेगेटिव, टू मच नेगेटिव। जापान एक ऐसा देश है जिसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है। एनीथिंग यू थिंक अबाउट यू कैन गेट इट इन टोक्यो, जापान। वहाँ पे यूज्ड पैंटीज तक बिकती हैं, ऐसी अफवाह है। हाँ, एक यात्री डॉक्टर भाई आए थे, वो बता रहे थे कि वेंडिंग मशीन में से निकलती है। मैंने खोजी, मुझे मिली नहीं वो कभी। मैं एक दिन खोजने निकला, है कहाँ ये वेंडिंग, कौन सी वेंडिंग मशीन है यार? कहाँ है ये? पर वो छुपी भी रहती हैं चीजें, लेकिन इन जनरल वहाँ पे फैंटेसी की सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, जो फैंटेसी आप सोच सकते हो। वहाँ पे लव होटल्स खुले हुए हैं यार, लव होटल्स, बड़े तगड़े चीज होती है वो। अरे मैं तो गलती से घुस गया था एक बार लव होटल में, मुझे क्या पता लव होटल है। मैं तो कमरा देखा, सुंदर लग रहा, लाल रंग का कमरा है, गोल बेड है, बाथिंग टब है रूम में, चेयर वेयर रखी है अजीब सी, पोल वोल बने हैं, मैं कैसे में रहेंगे आज रात को। अब मैं गया, कह रहे आप अकेले हो? हाँ अकेले हो, हाँ सच में कोई नहीं आपके साथ? नहीं, एंजॉय योर स्टे। तो अंदर किया, मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया। गाइस देखो कितना सुंदर कमरा है। बोले भाई तुम रेड रूम में आ गई। अपने साथ ही करोगे क्या? भाई मुझे नहीं पता क्या। ऐसे गोल बेड, कमरे के अंदर बाथरूम, उसमें नंगे नहा सकते हो आप, पोल्स बने हुए डांसिंग करने के। मुझे बाद में समझ आया, अच्छा ये था क्या ये। तो जापान में ऐसे फैंटेसी रूम होते हैं, आप 2 घंटे के लिए बुक करो, उसमें अंदर सारी फेटिश होंगी, आपको हथकड़ी वगैरह बनाएंगे। आप अपने कपल से जा सकते हो, मतलब अपने कपल में कुछ भी कर सकते हो। तो जापान में पता लगा एक ऐसा गांव है जहाँ पे इंसान नहीं रहते, इंसान छोड़ चुके हैं। और उन इंसान के बदले एक बूढ़ी औरत ने उन सबके नाम की गुड़िया बना दी, इंसान के साइज की पुतले। वो बुढ़िया वहीं रहती है? वो बुढ़िया दिन में वहीं रहती है, रात को चली जाती है। रात को वहाँ कोई नहीं रहता, नथिंग। और वहाँ पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको ट्रेन या बस, लोकल टैक्सी बदल बदल के जाना पड़ेगा, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। पर आपको कैसे पता चला इसके बारे में? मैं तो चैट जीपीटी से पूछ रहा था जापान में क्या क्या खास है। उसने कहा स्केयर करो विलेज। मैंने कहा अब ये तो, बट नो वन डज इट। अब तो करना ही है, मना कर रहे हो तो करना ही है। तो मैं पहुंचा, भाई साहब 4:30-5 बजे मैं पहुंचा, और मैं देख के हैरान हो गया था भाई। मैं दिन में देख के हैरान हो गया था कि ऐसे सड़क किनारे 4 लोग खड़े बात कर रहे हैं। मैंने देखा 4 लोग कौन है, देखा गुड़िया थी वो तो। दे लुक रियल मैन, उनके बाल हैं, हर बंदे का कैरेक्टर है, ड्रेस है, हर बंदे की स्टूडेंट होगा, टाई होगी, वो साइकिल पे खड़ा होगा बंदा, साइकिल असली उसके नीचे लगा रखी, तो बड़े बड़े मतलब वो पपेट्स बना रखे प्रॉपर हैं। साइज के हैं। और मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा है, चलो देख लिया, हो गया, वापस चलते हैं। बोले अब तो लास्ट बस तो चली गई। और वो सन्नाटा, सब चले गए। मैनिक्विन टाउन लग रहा है एक तरीके का। मैनिक्विन टाउन जो ये पुतले जो होते हैं, मैनिक्विन। मैंने इस बारे में सुना नहीं। हाँ, ये भी कहते हैं उनको, मतलब कि वही प्लास्टिक के पुतले टाइप। प्लास्टिक के नहीं, वो क्या करती थी, वो असली अखबार भर के उनके अंदर, वो देवर फ्लेक्सिबल। तो अब वहां से सब गायब। 5 बजे मैं कहा वापस कैसे जाए, सब गायब। और फोन में उनकी बैटरी गिरने लगी, दिन गिरने लगा। तो मैंने अपना बैग कहीं रख दिया सड़क किनारे, कोई था ही नहीं डर। और जापान में डर लगता भी नहीं ऑनेस्टली। तो मैं 2 घंटा घुमा हूँ, खटकाया दरवाजे, पानी, खाना, होटल, रेस्टोरेंट। और घर कैसे बने हुए हैं, मतलब ठीक है? फिर कोई रहता ही नहीं उनमें, घर है बस खाली, अबेंडेंड, सब अबेंडेंड। और अंदर फर्नीचर वर्नीचर सब रखा है अंदर, किचन फर्नीचर सब है, छोड़ चुके धूल लोग। धड़क्कड़ पूरा, मकड़ी के जाले। हाँ सब। 1-2 में मैं खोला, अंदर कोनिचिवा, मतलब हेलो कोनिचिवा को गया नहीं रहा। मुझे लगा कोई ये ना लगा दे। और अंदर पुतले नहीं है जैसे बाहर दिख रहे हैं आपको, कि घर के अंदर भी पुतले लगा रखे हैं, डॉल। घर के अंदर एक घर में थी और उसी घर में रुका था मैं। 2 घंटे में घूमा भाई, पानी तो मिल जाए। तो वहाँ एक नदी सी वो बह रहा था, नाला सा, और उसमें बुढ़ा अंकल खड़ा था। मैंने कहा अंकल पानी। 2-3 किलोमीटर आगे जाके अंकल ने पानी दे दिया। मैं कहा चलो एक बुढ़ा तो है अभी, ठीक है। मैं वापस 3 किलोमीटर आया बैग देखने अपना, तो मैंने एक घर खोला। उसमें अंदर कम से कम 50 गुड़ियाँ थी, अलग अलग सबके रोल थे। मैंने कहा मुझे क्या मतलब है, गुड़िया है बैठी अपना ऐसे करके, मुझे क्या मतलब है। मैंने वहाँ फ़ोन चार्ज लगाए, बिजली थी वहाँ, और मैं बैठ के सोचने लगा अब क्या करें। अच्छा भाई, पहले वो जो आपको बूढ़े अंकल मिले, उनसे आपने बात नहीं करी? और
बस पानी पानी लिया चला गया, क्योंकि इंटरनेट अच्छा काम नहीं कर रहा था, भाषा आती नहीं थी। मैंने तो कहा हाथ जोड़े, थैंक यू जी। ओके बस मैं उससे पूछा था खाना है क्या कुछ, तो वो समझ नहीं पाए थे। मैंने कहा चलो निकल रहे हैं यहाँ से। अब मैं 7 बजे वापस आया तो एक आंटी आती है, बोलती है बेटा अब तो जाना पड़ेगा आपको, लॉक लगा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ मर्जी जाओ। मैंने कहा आंटी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। बोलती है बेटा इस गांव में रात को कोई इंसान नहीं रुकता, आपको ऐसे जाना पड़ेगा, इट्स नॉट सेफ। मैंने कहा मेरे पे कोई तरीका नहीं है। मैंने उसके आगे लिटरली हाथ जोड़े कि मुझे रहने दो यहाँ पे रात को आज। तो उसने कहा कि आधा घंटा, वो पता नहीं किससे फ़ोन पे बात करी, उसने कहा बस आज रात, और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने रिस्क पे रुक रहे हो। उसने बस एक बात पूछी तुम्हारे पास खाने पीने को है? मैंने कहा आंटी कुछ नहीं है। बोलते ठीक है। वो चली गई, 7 बजे चली गई, और मैं टॉर्च लेके घूम रहा हूँ। खाना यार खाना चाहिए, पानी चाहिए। फिर मैं दूसरी दिशा में गया तो एक बुढ़े अंकल और मिले। मैंने कहा अंकल खाना पानी जुगाड़ कुछ। वो ट्रांसलेट वहाँ चल रहा था। उसने कहा बेटा मैं कोई यहाँ आया जा रहा है मैं तो वापस। मैंने कहा अंकल खाना का जुगाड़ करा दो प्लीज। आपने किसी से बोला नहीं हिचहाइक कर दो यार, बाहर ही पहुंचा दो इस गांव के, या आपको रुकना ही था वहाँ? नहीं, मैं अपना सामान उस बिल्डिंग में रख के उस अंकल को ढूंढने गया था ना, वो जा रहे थे अपना। उस अंकल ने कहा फिर बेटा एक काम कर, मैं तुझे 1 घंटे बाद यहीं मिलूंगा। यार थोड़ा ना यार भूतिया फील आता, सही बताऊं। रात को अंधेरे में टॉर्च लिए घूम रहे हो, एक बुढ़ा पियर हो गया, मतलब जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, भाई जितना दूरी बनाए उतना अच्छा है। मतलब अंकल ने कहा 1 घंटे बाद वहीं मिलूंगा मैं वापस से। मैं अपने कमरे में आया वापस उस पर जगह पे, 1 घंटे बाद गया तो अंकल एग्जैक्ट 1 घंटे बाद हाथ में रामेन की 2 कटोरी 2 पैक करा के लेके खड़े थे। एग्जैक्ट 1 घंटा, 1 मिनट भी फालतू नहीं। दिस इज कॉल्ड जैपनीज। उसने खाना दिया, पैसे नहीं लिए, 1 रुपये भी। मैंने बहुत कोशिश करी। मैं वैसे ही अपने कमरे पे आया, वो आंटी भी आ गई 2 थाली लेके। एक में 4 सैंडविच थे और एक में जूस चाय पानी वगैरह सब था। बेटा तुम्हारा रात का स्टॉक, अब मैं जा रही, अब तू तेरे पे है भाई। तू तो आपने उस आंटी से भी नहीं पूछा भाई लोग कहाँ हैं यहाँ, ये क्या चल रहा है? सब छोड़ चुके इस गाँव, अबैंडन गाँव है। तो आंटी भी चली गई और मैं वहाँ अकेला। बोली अंदर ही रहिए, बाहर ना जाइए यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। वो कुंडा सा मार के चली गई। मैंने हाथ डाल के कुंडा खोल लिया था बाद में। अब बजे रात के 3, बोलते 3 बजे सबसे खतरनाक टाइम होता है, और अपन को चुल मची कि देखने क्या खतरनाक है। जैसे जैसे वो 7 बजे 3 बजे ना, वो जो कमरे में गुड़ियाँ थी, वो ऐसा लग रहा कि वो जैसे अब लगने लगा मेरे को दिख रही सारी हैं। साइकोलॉजी। तो मैं रात को 3 बजे वहां से टॉर्च लेके निकला, शॉल पहन के। तो ठीक है, पहली बात तो मुझे मेरी परछाई से डर लग रहा था। सही बात है। अब वहाँ झुंड में गुड़िया खड़ी है। अब एक बार को एहसास हो कि कोई इंसान है, पूछ लूं भाई क्या चक्कर है। तो वो बोले अंकल अंकल तो गुड़िया है। फिर वहाँ पे एक बस स्टॉप है जहाँ पे 6 लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा घबराहट बढ़ती गई। 3 बजे इतने गुड़िया 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 गुड़िया, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, ऐसे कर करके मैं जब गोल घूम के आया। फिर एक नदी बह रही थी, बिल्कुल ऐसा प्लॉट था, एक नदी बह रही है, कच 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 कच, उस पर पुल है, पुल के उस पार एक बिल्डिंग है जहाँ पूरा अंधेरा है। मैंने कहा यहाँ तो जाना है, देखा जाएगा, मर जाएंगे पर मजा आ रहा है। अभी तक डर नहीं लग रहा है। मैं टॉर्च लेके उधर गया। अच्छा आप एक बात बताओ, जब भी भूत की या ऐसे इंसिडेंट होते हैं, सबसे रिस्की चीज क्या लगती है आपको? हर किसी को उस मोमेंट में क्या करने से डर लगता है? पीछे मुड़ने से। यही था बस सारा खेल। मैं वो पुल पार करके गया, वो एक स्कूल था, उस स्कूल में 300 गुड़ियाँ थी कम से कम, बच्चे, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, और पूरा अंधेरा गुम, और मैं टॉर्च लेके घूम रहा हूँ अंदर। पीटीएम देख रहे हो क्या? भाई अंदर जैसे गया, एक गुड़िया शायद ऊपर से वो गिर गई, लटकी थी, हल्की सी हिल गई, और मेरे मुंह से तुरंत निकला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और इसके बाद याद ही नहीं आ रहा कुछ। प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्क है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक सागर। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? भागो यहाँ से। भागना शुरू किया तो गेट फंसने लगा, गेट खराब होगा। वो मुझे क्या पता, वीडियो में मैं खोल रहा हूँ, गेट खोल ही नहीं रहा। तो उसे लात मार के खोला। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ और मन तो कर रहा है पीछे मुड़ के देखूं हो क्या रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने अपना कैमरा ऑन करा ऐसे, उसके लेंस में देख रहा हूँ पीछे कोई आ तो नहीं। तो भाग के जाके मैंने पुल क्रॉस करा, कमरे की कुंडी मार के लाइटें बंद करके मैं अंदर सो गया। वो वीडियो इतनी वायरल गई थी कि कोई बंदा वहां रात को रुक के नहीं आया आज तक कभी, ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा मुझे नहीं पता। और ये नहीं पता लगा कि क्यों गए लोग वहाँ वो गांव छोड़ के? ये बोलते हैं कि उस गांव से सारे लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे और कुछ वहां पे दिक्कत आई थी, इससे सबको छोड़ने शुरू कर दिए। उस औरत को दुख फील हुआ कि मैं एक याद बनाऊंगी सबकी, और उस याद के चक्कर में चीज बना दी।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।